खेले होरी यमुना तट श्याम खेले होरी। नवला सखा गए नवा उमंग में, नवला रंग के सर घोरी, रंग के सर घोरी। नवला सखी ललिता दे कहिला मेला, नवल सखी ललिता देख हिल मिल। नवल त्रिया गावे होरी श्याम खेले होरी जमुना तट। श्याम खेले होरी यमुना तट। श्याम खेले होरी। नवाला गुलाला वीरा कुमा कुमा घुमाड्यो गगन चाहू ओरी, घुमयो गगन चाहू ओरी। कृष्ण प्रिया नव जोवन राधे, कृष्ण प्रिया नव जोवन राधे। ओ कृष्ण प्रिया नव जोवन राधे, कृष्ण प्रिया नव जोवन राधे। कृष्ण प्रिया नव जोवन राधे, कृष्ण प्रिया नव जोवन राधे। कृष्ण प्रिया नव जोवन राधे, कृष्ण प्रिया नव जोवन राधे। ओ कृष्ण प्रिया नव जोवन राधे, कृष्ण प्रिया नव जोवन राधे। कृष्ण प्रिया नव जोवन राधे, कृष्ण प्रिया नव जोवन राधे। कृष्ण प्रिया नव जोवन राधे। कृष्ण प्रिया नव जोवन राधे। चिर जियो जुग जग जोरी श्याम खेले होरी यमुना तट। श्याम खेले होरी यमुना तट। श्याम खेले, श्याम खेले, श्याम खेले होरी। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। होली का समय चल रहा है। आज अपने मंदिर में भी प्रिय प्रियतम होली खेल रहे हैं। होली पे क्या बोलूं, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वो बता नहीं सकता। विडंबना है। आप नेत्र देखिए। आज मैं आते ही मैंने भगवान के नेत्रों को देखा, क्योंकि होली के समय कहते हैं रसिक जन कि श्याम सुंदर के नेत्रों में अलग ही मादकता भर जाती है। एक नशीले अंदाज में रहते हैं। रसिकों का कहना है कि इनके नेत्रों को देखकर पता चलता है कि हाँ, होली आ गई है। अब ये रस में सराबोर है। नित्य नई नई चाहनाएं, नित्य नूतन लीलाएं प्रिय प्रियतम की होती हैं। पूज्य उषा दीदी के चरित्र में ही पढ़ा था थोड़ा सा कि श्री जी बैठी हैं, मिलने के लिए उत्सुक हैं, एकांत निर्जन वन में निकुंज में बैठी हुई हैं। पीछे से श्याम सुंदर आते हैं, उन्हें आभास होता है अच्छा जितनी भी ये गोपांगना है ये कोई ना कोई ऋषि ही हैं, जितनी भी गोपियां हैं।
पूज्य भैया ने हमें बताया ही है। अनंत जन्मों की, कल्पों की चाह को लिए जो श्री कृष्ण से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, वे ही गोपी स्वरूप में, वे ऋषि ही जिन्होंने कई कई कल्पों तक तपस्या करी है, ऐसे ऐसे ऋषि भी हैं जो ब्रज में गोपी बनना चाहते हैं। पूज्य भैया कथा में भी कह रहे थे, और कल मैंने एक संत से भी सुना कि गोपी कौन? जो पांचों इंद्रियों से श्री कृष्ण के रूप गुण माधुरी को पी जाए, उसे गोपी कहते हैं। तो गोपी कोई साधारण शरीर तो है नहीं, कोई स्त्री शरीर नहीं है ना। वो ब्रज गोपियां कि कोई बस गोपी ड्रेस पहन ली तो इसका मतलब गोपी ही हो गई। गोपी एक हृदय की बात है, जिससे पांचों इंद्रियों से जो हर समय 24 घंटे निरंतर भगवान का रसास्वादन करता रहे। शरीर चाहे ऊपर से पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, आत्मा का कोई वो नहीं है। और निरंतर भगवान के रस को पीना ही। स्वामी जी महाराज तो कहा करते थे, होली का मतलब है इस दिन आप आज से प्रण कर लें कि अब हम भगवान के हो जाएं। हमारे हृदय में ये बात जम जाए कि हम भगवान के हैं, भगवान के हो जाएं। अब तो अभी तक हम अपने आप को संसार का माने बैठे हैं, जबकि यथार्थ सत्य ये है कि हम भगवान के ही हैं हमेशा से। बात भूले हुए हैं। इस भूल को मिटाने का नाम सत्संग है। इस भूल को मिटाने का नाम सत्संग है। महापुरुष इस भूल को मिटाने का ही काम करते हैं कि ये जो भूल चढ़ी पड़ी है, ये धूल चढ़ी पड़ी है इनके हृदय पे कि हम कौन हैं, हम जान नहीं पा रहे। तो धूल हटाने का काम भगवान के संतों का है। ये हमें बताते हैं कैसे धूल हटेगी। भैया नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान के स्वरूप का दर्शन करो। नित्य नूतन भगवान श्री कृष्ण है। देखो, पुरातन है, सनातन है और नित्य नूतन है। कितने पुराने भगवान, अनादि हैं भैया, सनातन हैं, पूरे पूरे पुरातन हैं और फिर भी नित्य नूतन है। हमेशा ऐसा लगता है कि नए हैं, आज पहली बार ही मिलना हो। श्री जी और ठाकुर जी जब मिलते हैं नित्य, उन्हें ऐसा लगता है मिलने पर कि आज पहली बार मिले हैं। और रोज पूछते हैं, रोज लीला होती है, रोज मिलते हैं, रोज लीलाएं घटती हैं और फिर सुबह आके जब मिलते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, रोज बोलते हैं बूझत श्याम कौन तू गोरी, है काकी है बेटी है, यहाँ कैसे आई, बार बार पूछते हैं। तो नित्य विस्मरण होता है, लेकिन नित्य भगवान से मिलने का सुख उन्हीं लीलाओं को नित्य घटित होती हैं और सखियाँ, सहचरियाँ, मंजरियाँ इनके रस को संपादित करती हैं। ऐसे ही हमें साधक को क्या करना चाहिए? नित्य अपना श्रृंगार करना चाहिए। नेत्रों से भगवान के स्वरूप का दर्शन करें। होठों पर भैया भगवत नाम की लाली लगनी चाहिए। कानों पर सत्संग के कुंडल होने चाहिए हमेशा। नासा से उनकी सुगंध का आस्वादन करें। हैं, ये जो कान में पहनती है ना स्त्रियाँ, इसी तरीके साधक का श्रृंगार होता है, ऐसा संत जन कहते हैं। तो नित्य साधक को ये श्रृंगार अच्छे से करना चाहिए। फिर देखो भगवान पसंद करते हैं नहीं करते हैं। तो नित्य हमें ये प्रयास है। होली तो हमारी रोज ही है, रोज होली है हमारी तो, क्योंकि हम भगवान की लीलाओं में नित्य रहते हैं। कुछ ना कुछ कोई सत्संग की बात, पूज्य भैया कोई लीला बता देते हैं, उसका कई दिनों से तो चोरी नंद भवन में ही बैठा हूँ, गज्जू छज्जू अज्जू इन पे अटके पड़े और चोर भी ऐस काट रहा है भाई, हैं? वो मणि में आंगन, भैया ये शब्दावली जब पढ़ते हैं ना पुस्तकों में, आप पढ़िएगा कभी पूज्य बाबा की लिखित लीलाओं को। नंद भवन का क्या वर्णन किया है पूज्य बाबा ने, सेम टू सेम ऐसा ही प्राची दीदी ने वर्णन किया। पूज्य भैया को बताया उन्होंने कि नंद भवन, और मैच कर गया एज इट इज मैच कर गया, बल्कि ज़्यादा ही बताया होगा पूज्य प्राची दीदी ने, क्योंकि अभी हमने सुना है। कम ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, लेकिन संतों का अपने अपना रस है। तो नित्य हमें भगवान की लीलाओं में रमण करना है, शाब्दिक ही सही। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज कहते हैं भगवान की लीलाओं का चिंतन शाब्दिक भी होता है। आप किसी को कोई लीला नित्य पढ़कर सुनाएं या सुन ले किसी से, तो शाब्दिक चिंतन हो गया।
जैसे मेरा प्रयास रहता है, मैं पूज्य उषा दीदी कुछ कोई लीला चरित्र में से पढ़ के आता हूँ तो रघुनाथ जी को सुना देता हूँ। तो ऐसे शाब्दिक चिंतन होता है, तो शाब्दिक चिंतन भी कर सकते हैं। किसी का नहीं जाता मन भैया उधर, तो क्या कर सकते हैं, तो शाब्दिक चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वही घड़ी धन्य है जिसमें सत्संग होता है, भगवान की लीला स्मरण होता है, वही सत्संग है। पहले स्वामी जी का एक विचार पढ़ता हूं, फिर उसके बाद एक भक्त चरित्र सुनाऊंगा। स्वामी जी कहते हैं कि बहुत से भाइयों का ये विचार रहता है और वे बात कहा करते हैं, क्या करें मन नहीं लगता। सबका स्वाभाविक प्रश्न है, हर साधक का जो प्रारंभ कर रहा है भजन में और जो सिद्धि को प्राप्त है उसका भी मन नहीं लग रहा है, वो भ्रम करे बैठा है मैं सिद्ध हूं, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि जो सिद्ध हो जाता है उसे लगता ही नहीं मैं सिद्ध हूं कभी। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज नित्य बाल कृष्ण भगवान उनके यहाँ खेलने आते थे, वो झाड़ू लगाते थे तो बाल कृष्ण भगवान पीछे से सारा फिर से गिरा देते थे कूड़ा। और गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, ये कन्हैया मोकू जीने नाए दे, मैं बुहारी लगाऊं फिर बिखेर दे, बार बार बिखेर देता है, क्या करूं। ऐसा उनका भाव था। एक बार उषा दीदी की बात याद है कि पूज्य उषा दीदी एक बार मिलने आई थी। उनके मन में था कि भैया गया प्रसाद जी महाराज से मिलें कभी, और गया प्रसाद जी महाराज किसी स्त्री से मिलते नहीं थे। तो बाहर से ही वो आए तो उनको किसी ने कह दिया कि भाई स्त्री से मिलते नहीं हैं। तो पूज्य उषा दीदी ने ये नहीं कहा कि नहीं हम मिल के ही जाएंगे, ऐसा कोई जिद नहीं करी। और बाहर से ही उनके मन में एक बात आई कि ऐसा ही जीव गोस्वामी जी और मीरा जी के उसमें हुआ था, तो शायद मिलना नहीं चाहते, ऐसे उनके मन में बात आई। ऐसा कोई वो नहीं आया था, क्रोधवश कोई सोचा नहीं ऐसा, बस ऐसे ही मन में बात आई कि मीरा जी भी मिलने आई थी, मैं भी आज आई हूँ। ये बात सोचकर वो चली गई। पूज्य दादा को प्रणाम। तो ये बात सोच करके पूज्य उषा दीदी चली गई वहाँ से। अच्छा, कई वर्षों बाद देखो, जो कभी किसी रिपीट कर दो। एक बार उषा दीदी जैसे मीराबाई जी जीव गोस्वामी जी से मिलने गई थी, ऐसे ही पूज्य उषा दीदी गया प्रसाद जी महाराज से मिलने गई। तो वो स्त्रियों से मिलते ही नहीं थे, प्रवेश ही वर्जित था। तो जैसे ही बाहर गई तो बाहर किसी ने कहा कि वो स्त्रियों से मिलते नहीं है। तो पूज्य उषा दीदी मन में बस ये बात उन्होंने स्मरण करी कि ऐसी कथा भी आती है कि मीरा जी मिलने गई थी जीव गोस्वामी जी से, तो मिले नहीं थे जीव गोस्वामी जी। मन में ये बात सोचकर वो चली गई। 3-4 साल बाद पूज्य गया प्रसाद जी महाराज ने किन्हीं संतों से कहा कि हमें पूज्य उषा जी से मिलना है। गया प्रसाद जी महाराज ने सोचा कि हमें पूज्य उषा जी से मिलना है। तो सबने सोचा बाबा किसी स्त्री से मिलते नहीं, और उन्होंने स्वयं बुलावा भेजा। वृंदावन में बात गई, पूज्य उषा दीदी तक पहुंची। तो पूज्य उषा दीदी उस समय वृंदावन में ही थी। जी महाराज। मीराबाई जी गया प्रसाद जी महाराज से। ठीक ठीक। तो जब पूज्य उषा दीदी को बुलाया गया प्रसाद जी महाराज ने, न्योता भेजा कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो उषा दीदी वहाँ पर पहुँची, और जिस कुटिया में कभी प्रवेश ही नहीं था स्त्री का, उस कुटिया में बाबा ने बुलाया। मिली और मिल करके उनसे आशीर्वाद लिया, बात करी। जो गया प्रसाद जी महाराज हमेशा बाल्य भाव के जो ठाकुर हैं, वात्सल्य भाव से ठाकुर जी का चिंतन किया करते थे, उन गया प्रसाद जी महाराज ने आज उनसे गोपी प्रेम की वार्ता करी। किसी से नहीं करते थे, लेकिन जिस रस का साधक होता है उसी रस में उन्होंने बात करी। अच्छा देखो, गया प्रसाद जी महाराज वात्सल्य भाव के, उनके शिष्य ठाकुरदास बाबा जी, स्वयं गया प्रसाद जी महाराज ने भेजा, कहा कि तुम ऐसा करो, जिस रस के हम हैं उस रस के तुम हो नहीं, शिष्य हैं उनके, और कहा कि उस रस के तुम हो नहीं, तो आप ऐसा करो, आप चंद्र सरोवर पर जाओ और वहां अपनी साधना करो।
चंद्र सरोवर हम भी गए, हम लोगों ने भी दर्शन किया। और वहाँ जाकर ठाकुरदास बाबा भजन करते थे, नित्य गोपी गीत सुनते थे। वहाँ के बालकों से कहते थे, अरे ये गोपी गीत की पंक्ति याद कर और मुझे सुना। छोटे छोटे बालकों से कहते थे, ये गोपी गीत की पंक्ति याद कर, मुझे सुना, मुझे बड़ा रस मिलता है। तो ऐसे तो संत जो होते हैं वो जिस रस में आप हो ना, उसी रस की बात करते हैं आपसे। तो जो कई साधक होते हैं, वो प्रश्न होता है दादा कईयों का, सबका है, चाहे सिद्ध हो चाहे जीव कोटि का हो, सबका एक है प्रश्न, मन नहीं लगता है रघुनाथ जी, मन नहीं लगता। स्वामी जी कहते मन लगाने को कहा किसने, जीभ लगानी है भगवान के नाम में, मन नहीं लगाना है। मन तो अभी किसी का भी नहीं लग रहा है। और किसी ने कहा मन लगा कि बिना कुछ होता ही नहीं है। भजन में मन नहीं लगा तो भजन करने से क्या फायदा, क्या फायदा। राम राम करते हो पर मन लगे बिना कुछ नहीं, ऐसा निर्णय दूसरे लोग भी दे देते हैं। आप नाम जाप कर रहे हो और आपसे कोई कई उच्च कोटि के साधक होते हैं, मन लग रहा है तुम्हारा, नहीं लग रहा, कितनी माला घिस लो कुछ नहीं होगा। निर्णय दे दिया, मतलब जैसे अभी भगवान से मिल के ही आ रहे हो। नहीं भैया, किसी का निर्णय नहीं सुनना है। भाई जी ने कहा किसी की बात मत सुनो, बस सीधी सादी बात है, मन लगे या ना लगे नाम जप करो गोपाल, नाम जप, काउंटर से नहीं। कुछ मालाएं माला पे भी होनी चाहिए। तो कुछ ना से तो काउंटर भी सही है भाई, ठीक है। कुछ नहीं करने से तो नील बटे सन्नाटा से तो कुछ जीरो भी ठीक है, नल नहीं होना चाहिए। तो कई लोग झट दूसरों को निर्णय दे देते हैं। सम्मति दे देना बुद्धि की अजीर्णता है। भाई अगर हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई मन लगे बिना कुछ नहीं होता, ये छोटी बात है। मन लगे ना लगे नाम जपना है। अब आप उन सज्जन से पूछो, स्वामी जी कह रहे हैं उन सज्जन से पूछो कि आपने ऐसा करके देखा है क्या, आपने ऐसा करके देखा है क्या। इलाज करने के लिए अच्छे अच्छे वैद्य हैं, पर आजकल हर एक आदमी इलाज करना चाहता है। हर आदमी इलाज करना चाहता है। आजकल राय फ्री में ही बट रही है, फ्री में। पीयूष बेटा तेरा मन नहीं लग रहा, चाहे लग रहा हो उस बेचारे का, मैं तुझे सत्संग की बात बताऊंगा। चल बेटा कौन में, चल। तो पट खोलेंगे महाराज, पतित पावन पर पट खोल रहे हैं। श्री राम जय जय राम, जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो कई लोग चलते फिरते निर्णय दे देते हैं कि गोपाल ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, इससे ठीक हो जाओगे। अब उनसे पूछा जाए कि भाई आयुर्वेद की पढ़ाई कर ली है तुमने या कुछ पढ़ा है डॉक्टरी के बारे में, कह रहे नहीं यूट्यूब से देखा था, यूट्यूब से देखा था तो इसलिए ये यूज करें। तो ये बुद्धि छोटी है, कोई कुछ भी कहे। स्वामी जी कहते हैं आप नाम रटते रहो, बस ध्यान भी हो जाएगा भैया, सब बात बन जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा जीवन नाम पर बिता दिया, एक राम नाम पर बिता दिया। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, पहले उनका नाम राम बोला था गोस्वामी जी का,
क्योंकि जन्म लेते ही राम बोला था उन्होंने, इसलिए नाम ही राम बोला पड़ गया था। तुलसीदास नाम तो पीछे पड़ा है बाद में। वे कहते हैं, निर्णय देते हैं गोस्वामी जी महाराज, भाई कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भगवान का नाम लेते ही दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। दुर्भाव से भी नाम लिया जाए तो कल्याण करेगा, परंतु लोग कहते हैं कि मन नहीं लगा तो कुछ नहीं। भाई बहन ध्यान देकर मेरी बात पर विचार करें। स्वामी जी कह रहे हैं मेरी बात पर विचार करें, पहले मन लग जाए फिर नाम लेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि पहले मन लग जाए फिर नाम लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप नाम लेना शुरू कर दो, मन लग जाएगा। पहले नाम फिर मन लगेगा। तो भगवान का नाम लेते लेते ही मन लगेगा। कम से कम आप नाम लेना शुरू तो करो, नाम लेना शुरू तो करो। लोग खुद तो कुछ करते नहीं, मन लगने का कोई फायदा नहीं। मन नहीं लगा तो कोई फायदा नहीं, और खुद ने एक माला नहीं जपी कभी, ऐसा कहकर दूसरों का भी साधन छुड़ा देते हैं, लगे हुए को भी हटा देते हैं, खुद भी नरकों में जाते हैं और दूसरों को भी ले जाते हैं। खुद भी नरकों में जाते हैं और दूसरों को भी ले जाते हैं। सज्जनों, खास खतरनाक चीज क्या है भैया? नाशवान वस्तुओं से हमारा जो मोह है, प्रियता है, खिंचाव है, यह है सबसे खतरे की चीज। नाशवान की प्रियता ही आपको रुलाएगी। संसार का राग, खिंचाव अज्ञान का चिन्ह है, मूर्खता की खास पहचान है। मनुष्य क्या करते हैं? राग तो बढ़ाते जाते हैं। किससे बढ़ाना था? भगवान से। बढ़ाते जाते हैं सांसारिक चीजों से, और चाहते हैं शांति नहीं मिल रही। भजन करते करते भजन कर रहे हैं, शांति नहीं मिल रही। अरे माला जप नहीं रहे ढंग से, सत्संग सुन नहीं रहे, और नाशवान चीजों में इतना प्रेम है, इतना उत्साह से कूद कूद कर पढ़ रहे हैं संसारी वस्तु में, और फिर कहते हैं कि शांति नहीं मिल रही है। इतना धन हो जाए तो मेरे को सुख हो जाएगा, मैं आराम से ट्रिपों पे जाऊंगा, आराम से भजन करूंगा। इतना धन हो जाए मुझ पे, उसके बाद सत्संग सुनने जाऊंगा, कीर्तन करने जाऊंगा। इतना धन हो जाए मुझ पे, तब मैं कुछ करूंगा। इतनी संपत्ति हो जाए तो मुझे सुख हो जाएगा। सुख कभी होगा ही नहीं संपत्ति से, सुख केवल राम भजन से होगा। जिसके पास ज्यादा से ज्यादा धन है, उससे मिलकर पूछ लो कि आपको किसी तरह का दुख तो नहीं है? सबको दुख है, कोई दुख से रीता नहीं है। अच्छा, अमीर आदमी के घर मौत नहीं होती क्या? क्या मृत्यु आ नहीं सकती उसके घर में? क्या तुम्हारी कुटिया में मृत्यु का प्रवेश नहीं है? अक्षरधाम है? क्या मौत आपकी कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकती है? और रहा, मैं उसको दरवाजा नहीं दूंगा, कुछ ऐसे बोला था ना, मैं दरवाजे को ताला नहीं दूंगा। तो भैया किसी तरह की अशांति तो नहीं है। सब अमीरों से पूछ लो, ये बात पता चल जाएगा। अब एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, अब सुनो स्वामी जी की बात। एक घर में चूहे बहुत हो गए, ध्यान से सुनना, मजा आएगा सुनने में, नहीं भी आए तो आना ही पड़ेगा। उनको मारना तो ठीक नहीं है, चूहे हो गए घर में तो मारना तो ठीक नहीं है। पकड़कर दूर जंगल में छोड़ दें जहां वे सुरक्षित रहें, ऐसा सोचकर चूहों को पकड़ने के लिए तारों का पिंजरा बनाया जाता है। उसमें रोटी के टुकड़े रख दिए और उसको अंधेरे में रख दिया। अब चूहे आते हैं और चारों तरफ चढ़ते हैं कि किसी तरह से पिंजड़े में से रोटी मिल जाए तो हम निहाल हो जाएं। ढूंढते ढूंढते दरवाजा मिल जाता है। उधर जाते ही स्प्रिंग लगी हुई पत्ती बोझ पड़ने पर नीचे झुक जाती है और चूहा पिंजरे में घुस जाता है। भीतर जाते ही पत्ती वापस ऊपर हो जाती है। इधर बाहर खटका लगता है और उधर चूहे के भीतर खटका लगता है। पता है सब? चूहे तो होंगे भाई किसी के घर में, कभी तो हुए होंगे, पिंजरा सबने देखा होगा। अब रोटी खाना भूलकर चूहा इधर उधर दौड़ता है और बाहर निकलने का तरीका ढूंढता है। कैसे निकलूं?
बाहर वाले चूहे समझते हैं यार ये तो बड़ा मौज में, रोटी भी अंदर है, आराम से खाएगा। अंदर कितनी रोटी पड़ी है और कितनी मौज में घूम रहा है, हम ही बाहर रह गए। उनमें से कोई दरवाजा ढूंढ लेता है एक और, वो भी उसके भीतर चला जाता है, उसे भी मुश्किल हो जाती है बेचारे को। दोनों पिंजरे के भीतर लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं दोनों के दोनों। असल में वो बाहर निकलने की ढूंढ रहे होते हैं, और अब बाहर वाले चूहे जो है ना फिर सोचते हैं यार क्या मौज कर रहे हैं दोनों मजे से खेल रहे हैं पिंजरे के अंदर, देसी घी का परांठा है। तो बाहर के चूहे देखते हैं कि ये तो मौज करते हैं, हम बाहर वंचित रह गए। इस तरह चूहे सारे उसमें फंसते जाते हैं, सारे के सारे चूहे उसमें फंसते जाते हैं। यह पिंजरा तो दूसरों का बनाया हुआ होता है, परंतु भैया जिस पिंजरे में हम फंसते हैं वह हमारा ही बनाया हुआ है, हम अपने ही बनाए पिंजरे में। रघुनाथ जी कितने लोगों को जानते होंगे? 50, 10, 100, 50, बस इतना ही संसार है दादा। 50 लोगों को, उससे ज़्यादा संसार नहीं है हमारा। फिर हम कहते संसार परेशान कर रहा है, कोई परेशान नहीं कर रहा भाई, परेशान तुम खुद ही हो परेशान तुम खुद ही हो। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं भैया इन सब बातों से बात नहीं बनेगी, हमें सत्संग में खुद ही लगना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, तब जाके जीवन में कुछ सरसता आएगी। नाम जपे नहीं, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर, वो तो 50 साल से नाम जप कर रहा, उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए, कुछ नहीं होता नाम जप में, छोड़ दो नाम जप, नहीं छोड़ना है। अरे उसका कुछ नहीं हुआ तो क्या हमारा भी कुछ नहीं होगा क्या? अरे कुछ भी नहीं हुआ। पूज्य भाई जी कह रहे थे नाम में प्रेम हो जाए, इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं है, नहीं चाहिए दर्शन। ऐसी स्थिति हो जाती है साधक की नाम जपते जपते। एक बार एक साधक पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज के पास, अयोध्या की बात है, वो रोते हुए महाराज जी बैठे हुए थे, भक्तमाली जी महाराज वो बैठे हुए तो आए, तो उनके चरणों में माथा लगाकर एक संत रोने लगे, कहने लगे महाराज जी बहुत कष्ट है। तो उन्होंने महाराज जी ने बोला क्या बात हो गई? महाराज जी आप ऐसे सिर मत लगाइए चरणों पर। तो उन्होंने कहा महाराज जी 30 साल से नाम जप रहा हूँ, 30 साल से नाम जप रहा हूँ, कुछ लाभ नहीं हुआ। तो महाराज जी ने बोल दिया भाई जिस वस्तु से कुछ लाभ नहीं हुआ उसको छोड़ दो भाई, जो कोई काम की नहीं जो वस्तु उसको छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज जी कुछ भी हो जाए नाम छोड़ नहीं सकता मैं, मेरे प्राण निकल जाएंगे पर नाम नहीं छूट सकता। तब भक्तमाली जी महाराज ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा अरे बाबरे, नाम में प्रेम हो गया, इससे बड़ा अनुभव और क्या हो सकता है, इससे बड़ा अनुभव और क्या हो सकता है। इसलिए नाम में प्रेम हो जाए हमारा। दादा एक संत कह रहे थे सिद्ध भी हो जाओगे, सब कुछ दिख जाएगा, हवा में गंधर्व भी दिख जाएंगे, हवा में गंधर्व घूमते हुए भी दिख जाएंगे, सिद्धि भी हो जाओगे, चूरण से आदमी जला भी दोगे, इतनी सिद्धाई भी आ जाएगी, पर भजन नहीं हो सकता, उससे भी भजन नहीं हो सकता। ऐसा उन संत ने बात बोली। कह रहा है एकांत में बैठकर वो भगवान का नाम और भगवान का रूप का स्मरण नहीं कर सकता, सिद्धों के साथ स्थिति ऐसी हो जाती है। कह रहे इसलिए भजन में मन लगना बहुत मुश्किल बात है। मन कह देगा यहां तीर्थ चला जाओ, उस जगह तीर्थ, बाबा की बात है, आस्तिकता की आधारशिला में यह मन 1000 तीर्थ करने की सलाह दे सकता है, लेकिन एक जगह एक स्थान पर बैठकर भजन की सलाह कभी नहीं दे सकता। जैसे ही भजन करने की सलाह कहेंगे ना, सत्संग सुन लो, भजन कर लो, है इसमें मजा नहीं आ रहा है, और क्या दूं भाई। मैं दादा से कह रहा था, दादा मैंने नवब्रज भक्तमाल सुना दी बच्चों को, भक्तमाल से कथा चरित्र सुना दिए, ठीक है, ब्रज के भक्तों में से सुना दिए, मजा नहीं आ रहा है। मैं कहा मैं नाचूं भाई तुम्हारे सामने मैं क्या करूं भाई बताओ, मजा नहीं आ रहा है, और क्या कर सकते हैं भैया, मजा नहीं आएगा क्योंकि हम सजा में पड़े हुए हैं। जब तक इस 84 लाख की सजा से निकलेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। मजा तो प्रभु के चरणों में पहुंच कर ही आएगा, और वहां भी भजन करना है, सेवा करनी है, वहां निठल्लों का काम नहीं है। प्रिया प्रियतम का निकुंज की सज्जा चल रही है,
प्रिया प्रियतम आसन पे बैठे हैं, बंदा सो रहा है। भैया सखियां, सहचरियां, मंजरियां, सखा सब ठाकुर जी से पहले उठकर उनकी पौड़ी पे पहुंच जाते हैं। ए लाला यार इतनी देर कर दी तैने, उठना है अभी तक। पहुंच जाते हैं पहले से उठ करके। ये नहीं भगवान जा रहे हैं उठाने, उठ जा भाई पीयूष, उठ जा रामकृष्ण। सखा पहले ही उठ के पहुंचते हैं। तो कहाँ था मैं, कहाँ से घूमी थी बात दादा? तो मजा जो आएगा ना, मजा बाजारू चीज है। आनंद, परमानंद, नित्य नूतन बढ़ने वाला आनंद, वो भगवान की कथा में है, सत्संग में है, भगवान की लीलाओं में है। उसमें रस आना चाहिए साधक को। रस नहीं आ रहा, आ क्यों नहीं रहा है, ये प्रश्न होना चाहिए। सेठ जी महाराज ने एक लेख लिखा हुआ है, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान मुझे कैसे मिले। प्रश्न पूछा था सेठ जी ने, कहा ये प्रश्न बनाए रखना, मिल जाएंगे। ये प्रश्न धीमा ना होने पाए, ये प्रश्न हमेशा जागृत रहना चाहिए, भगवान कैसे मिले। अगर ये जागृत रहा कि भगवान कैसे मिले, तो भगवान अवश्य मिलेंगे एक दिन। और इस प्रश्न को जागृत रखने के लिए सत्संग की अति आवश्यकता है, कीर्तन की अति आवश्यकता है, भगवान नाम जपने की आवश्यकता है। तो उससे जागृत रहेगा ये प्रश्न, नहीं तो ये प्रश्न ही मंदा पड़ जाएगा। संसार की लॉलीपॉप ठग लेगी तुम्हें, सबको ठगने पे तैयार बैठी है संसार की लॉलीपॉप। कभी आपका मन कहीं बाहर लग जाएगा। अरे दादा मैं बात बोल देता हूं क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। कई लोग संबंध ढूंढते फिरते हैं, तुम हमारे धर्म भाई हो, तुम हमारी धर्म बहन हो, मैं तुम्हें सत्संग दूंगा, मैं तुम्हें ये सत्संग की बात बताऊंगा, ये वाला पद भेजूंगा। अरे भाई अपने संबंध नहीं छूट रहे हैं। सत्संग से हम ये सीख रहे हैं कि भैया भगवान से संबंध जोड़ना है। हम नए नए संबंधों को तैयार कर रहे हैं, नए नए संबंध बनाए जा रहे हैं। आज मैंने गीता जी के एक श्लोक में पढ़ा, सेवा सबकी करनी है निर्मम होकर के। नहीं तो जड़ भरत जी का क्या वो था, जड़ भरत जी तो सिद्ध थे, हैं, भजन इतना किया हुआ था उन्होंने। बस एक हिरण के बच्चे को आसक्ति से पालना शुरू कर दिया, सेवा कर देते, उसकी बहुत अच्छे से पालन पोषण कर देते, सब बात टिकती, लेकिन प्रीति कर ली उनसे। अरे किसी को सत्संग देना, अब ये इसका मतलब थोड़ी उसी को देना है, सिर्फ उसी को सत्संग देना है। नहीं भैया, हमें ऐसी आसक्ति बांधनी नहीं है, ऐसे चक्कर पालने ही नहीं है। अपना भजन करना है, सेवा करनी है और मस्त रहना है। किसी से कोई संबंध नहीं जोड़ना है, केवल संबंध भगवान से, भगवान के भक्तों से। भक्तों से ध्यान रखना, जो भगवान में लगा हुआ वो भक्त है, जो संसार में लगा हुआ है वो भक्त नहीं है। जो भगवान का वो भागवत, जो भगवान का वो भक्त है। तो ऐसे हमें निरंतर सेवा करनी है सबको, लेकिन निर्मम होकर के, उनसे कुछ जुड़ाव ना हो हमारा, निष्कामता होनी चाहिए उसके भीतर, कोई आसक्ति नहीं करनी है। आसक्ति केवल भगवान के नाम गुण लीला और धाम से करनी है। तो भैया स्वामी जी महाराज ने बात हमें समझाई। एक चरित्र आता है संत श्री किशोरी अली जी का। श्री किशोरी अली जी के पूर्वाश्रम का नाम था जगन्नाथ भट्ट। इनके पिता का नाम था ब्रजनाथ भट्ट। ये मूल निवासी थे जयपुर के, पर बहुत समय से मथुरा में रह रहे थे। इनका एक सुंदर पद है जिसमें इनके जीवन में घटी उस महत्वपूर्ण घटना का राज छिपा है, जिसने इन्हें जगन्नाथ भट्ट से किशोरी अली और एक विषयी पुरुष से महान संत बना दिया। एक विषयी पुरुष से महान संत बना दिया। पद इस प्रकार है कि कृपाते होनु है, कृपाते अनहोनी हु होए, प्रगट प्रताप कृपा को राजत, कृपा समान न कोय, कृपा तुम्हारे तन में मन में बचनन सदा विराजे, मोह से दीनहीन पर स्वामिनी कृपा तुम्हारी छाजे, तुम कृपाल हो अधम पोज अति, या में नाहिन धोखो, मोह से जन पर कृपा सोहियत, ये बानक है चोखो।
तुम हूँ सो कछु कृपा तुम्हारी, मैं जानूं अधिकाई, कृपाधीन तुम रहत राधिके, ये रसिकन मिल गाई। सो वह कृपा होए किह भांति, साधन कछु न पाऊं, छिन छिन छीजत काय हाय अब, तुम बिन कहाँ सुनाऊं। एहो कृपा लाडली जो की, मोही निमिक अपनायो, अली किशोरी श्री बन की रज, पाई कान सुनाइयो। इस विनय के पद में जगन्नाथ भट्ट ने राधा रानी को अपनी कृपा के अधीन कहा है, जिसके कारण अनहोनी का भी होना संभव है। जब श्री जी की कृपा होती है तो अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं महाराज। यही राज है उस घटना का जिसने जगन्नाथ भट्ट के जीवन को, दिशा को एकदम मोड़ दिया। घटना इस प्रकार घटी, अब सुनिएगा ध्यान से। जगन्नाथ भट्ट की पत्नी का नाम था किशोरी। जगन्नाथ भट्ट जी की पत्नी का नाम था किशोरी। किशोरी के प्रति वे अत्यधिक आसक्त थे, उसके बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते थे। अकस्मात उसका देहांत हो गया। उसके विरह में अनेक उनके प्राण छटपटाने लगे। वे उन्मादग्रस्त से हो गए। उन्माद की दशा में हा किशोरी कह चीखते पुकारते घर से निकल पड़े। चीखते पुकारते बरसाने पहुंचे। उनकी चीख राधा रानी के कानों में पड़ी। उन्होंने पूछा ललिता जी से, ललिते, इतने आर्त स्वर में हमें कौन पुकार रहा है? इतने आर्त स्वर में हमें कौन पुकार रहा है? ललिता जी ने कहा, अरे तुझे नहीं, वह अपनी पत्नी किशोरी को पुकार रहा है, जिसकी मृत्यु हो गई है। पर स्वभाव से भोली और उदार राधा ने कृपा परवश होकर के कहा, बरसाने में किशोरी मुझे छोड़ और किसका नाम है ललिते? वह बड़े वेदना भरे स्वर में मुझे पुकार रहा है, उसे मेरे पास लेकर के आओ, उसे मेरे पास लेकर के आओ। ललिता जी ने आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार अनायास राधा रानी की कृपा की वृष्टि जगन्नाथ भट्ट पर हो गई। यह एक अनहोनी बात थी उनके जीवन में। उन्होंने क्या राधा रानी को पुकारा था? उन्होंने क्या राधा रानी को पुकारा था? उनका क्या कभी स्मरण भी किया था? राधा रानी यदि बुद्धि और विवेक से काम लेती तो क्या ललिता की बात को अमान्य करना संभव होता? पर वे ऐसा करती यदि वे विचार करने के लिए स्वतंत्र होती। वे तो पूर्णतः अपनी कृपा के अधीन थी। कृपावश वे ऐसा न करती तो क्या करती? किशोरी अली ने अपने अनुभव से जान लिया कि श्री राधा अपनी कृपा के अधीन है, इसलिए उन्होंने उपरोक्त पद में इस रहस्य का उद्घाटन किया। देखिए भैया, इस घटना से राधा रानी की कृपावशता और उदारता की पराकाष्ठा तो सिद्ध होती है। इस बात की भी पुष्टि होती है कि जिस प्रकार श्री भगवान और उनके नाम में भेद नहीं, उसी प्रकार भगवान की आह्लादनी शक्ति और उनकी अभिन्न मूर्ति राधा रानी और उनके नाम में भी भेद नहीं है। जिस प्रकार कृष्ण नारायण आदि नाम नामी के उद्देश्य से न लिए जाकर अन्य जिस किसी उद्देश्य से जिस किसी प्रकार लिए जाएं तो भी अपना फल प्रदान करते हैं, ऐसे ही राधा रानी का नाम। इतना ही नहीं, राधा नाम का फल कृष्ण नारायण आदि नाम से अधिक है, उससे अधिक है, क्योंकि राधा नाम लेने से जो वस्तु अनायास प्राप्त होती है वह कृष्ण नारायण आदि नाम लेने मात्र से प्राप्त नहीं होती। अजामिल ने अपने पुत्र के उद्देश्य से नारायण नाम लिया तो भी उसे नारायण नाम का फल तो मिला, पर फल स्वरूप में केवल उसकी मुक्ति का पथ ही प्रशस्त हुआ। जगन्नाथ भट्ट जी ने अपनी पत्नी के उद्देश्य से किशोरी नाम लिया तो उन्हें मुक्ति से भी अनंत गुणा श्रेष्ठ भगवत प्रेम फल की प्राप्ति हुई। भगवत प्रेम फल की प्राप्ति हुई। राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के पश्चात ललिता जी ने जगन्नाथ जी को बरसाने की रंगीली गली के धूरे पर भजन करने वाले श्री बंसी अली जी से दीक्षित कराकर भजन करने का आदेश दिया। जगन्नाथ जी ने बंसी अली जी से दीक्षा ली। नाम हुआ किशोरी अली, नाम पड़ा किशोरी अली। उसके पश्चात उन्होंने वृंदावन में ललित कुंज में रहकर भजन किया और राधा रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त की। यह है भैया
नाम मात्र के उच्चारण का फल। हम किसी भी भाव से लें, मैंने कहा था ना, भाव कुभाव अनख आलस हूं। अच्छा, नाम जपना, कई लोग सोचते हैं ये तो स्टार्टिंग है, यही एंड है, यही एंड है, स्टार्टिंग नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट ABCD। अरे भैया, ABCD पढ़ोगे तभी Z तक पहुंचोगे। और यहाँ पे कोई ABCD वाला नियम नहीं कि A पे चलोगे तो Z, यहाँ A ही Z का काम कर देता है। A to Z। इसलिए निरंतर भगवान नाम लेना चाहिए। एक आदिवासी थे और मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मनोहर दास बाबा हुए, उनके शिष्य हुए दुर्लभ दास बाबा जी। गोविंद कुंड पे रहकर भजन करते थे। मनोहर दास बाबा वो थे जो गोविंद कुंड में कूद गए थे। रात को शरीर ने लियाप मांगा, रजाई मांगी, कह रहा ठंड लग रही है। कह रहे 2:30 बजे की बात है, उस समय इतनी ठंड पड़ती थी, बर्फ जम जाती थी महाराज, और रात को ही कूद गए उसमें। तो बगल वाले बाबा जो कुटिया में अंगीठी वगैरह जला के भजन कर रहे थे, उन्होंने कहा आवाज आई थपाक से कूदने की। बाहर निकले तो देखा वो बाबा कूदे पड़े। कह रहे बाबा क्यों कूद गए गोविंद कुंड में इतनी रात को, ठंड है रही है? अरे शरीर सारो लिहाप मांग रो तो है, शरीर लिहाप मांग रो है, रजाई मांग रो है। और उस दिन के बाद से जीवन में कभी ठंड नहीं लगी, ठंडी नहीं लगी। खाते क्या थे? नीम के पत्तों का रस निचोड़ के जो रस बनता है ना, उसमें रोटियों का, सूखी रोटी, उसके टुकड़े डुबो डुबो करके खाते थे। ऐसा भजन था उनका। यहां तो पनीर खिला के भजन करवाया जा रहा भैया। गर्मी लग रही हो तो AC चला लो। ऐसा कौन कहते हैं? मैं नहीं कह रहा, मेरी बात मत लेना कि अंगद दास कह रहा है ये बात। ये कह रहे हैं राजस्थान के एक संत जो अभी भी लाखों नाम जप करते हैं, जिनसे हम मिले थे मेड़ता में। उनकी पुस्तक है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, उसके भीतर उन्होंने ये लिखा है कि भैया ये कलयुग है, कलयुग में तुम्हें AC की व्यवस्था, बढ़िया AC रूम में बैठकर, गर्मी लगे तो भैया AC चला लो, ठंड है तो अंगीठी जला लो, ठंड लग रही है गीजर का पानी इस्तेमाल कर लो। ऐसी बढ़िया व्यवस्था में भी नाम जप नहीं हो रहा है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा ये बातें। कहीं सोचो कि अंगद जी अपनी तरफ से बात बना रहे हैं। अभी अंगद शास्त्र आया नहीं है और आएगा भी नहीं, क्योंकि उसे कोई पढ़ेगा नहीं। क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है लिखने का, मैं लिखी लिखाई पुस्तकें पढ़ने का शौकीन हूं। तो क्या हुआ भैया, वो दुर्लभ दास बाबा जी एक दिन भजन कर रहे थे। भजन कर रहे थे तो भजन करते करते क्या हुआ, उनकी कुटिया के बाहर एक काला सा आदमी प्रकट हुआ, एकदम काला। अब जब प्रकट हुआ तो उसने कहा, ए बाबा चल तुझे साथ लेके चलना है हमें। तो दुर्लभ दास बाबा जी ने कहा कि ले चलो भाई। और आंखें उसने फेर रखी थी, आंख मिला के बात नहीं कर रहा था। तो दुर्लभ दास बाबा जी ने कहा कि ले चलो भाई, चलो चलते हैं। कह रहे पहले ये माला छोड़, माला छोड़। कह रहे कौन सी? कह रहे नाम जप की माला छोड़ दो। कह रहे क्यों भैया, नाम जप नहीं छोड़ सकता। कह रहे वाह, फिर मैं तेरे को कैसे लेके जाऊंगा? कह रहे क्यों नहीं लेके जा सकता? कह रहे मैं नेत्र नहीं मिला पा रहा हूं, हाथ तो कैसे लगाऊंगा तुम्हें? नेत्र नहीं मिला पा रहा हूं, हाथ तो कैसे लगाऊंगा तुम्हें? तब वो जो काला सा था, वो कोई हीरो नहीं था, हेमराज का दूध था। और कहीं तुमने उसे काका समझ लिया हो, गाने वाने वाला। तो वो यम का दूध था भैया। दुर्लभ दास बाबा ने कहा नाम नहीं छोड़ूंगा, बस किया तो उठा ले हमें। तो इतने में वो भाग गया वहां से डर के। बाबा ने कहा ले ले पकड़ पकड़। वो कह रहा मैं जा रहा हूं। दुर्लभ दास बाबा गए मनोहर दास बाबा के पास। बाबा से जाकर घटना सुनाई। बाबा एक काला सा आदमी प्रकट हुआ और कह रहा हमें तुम्हें लेकर के जाना है। तब मनोहर दास बाबा ने कहा कि भैया वो तुम्हारा काल था, तुम्हें आज वो लेने आया था। तो कह रहे बाबा वो नाम जब छोड़ने के लिए, कह रहे उसकी औकात नहीं तुम्हें छू भी पाए, उसके औकात नहीं तुम्हें छू सके। नाम जापक को हाथ लगाना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है महाराज, उसे केवल भगवान के दूत ले सकते हैं हाथ में।
उसको स्पर्श कर सकते हैं। वैसे भी सेठ जी ने ये बात बोली है, नाम जापक को साक्षात भगवान लेने आते हैं, अपने दूत भी नहीं भेजते भगवान। सेठ जी ने ये बात बोली है कि नाम जापक को भगवान के दूत भी नहीं आते कि भैया अपने पार्षदों को भेज दिया, नहीं, भगवान साक्षात स्वयं आते हैं नाम जापक को लेने। तो एक आदिवासी था, ये घटना बता के ओवर करता हूं, समय बहुत हो रहा है। चल लें तो भगवान जी, ठीक। तो जो आदिवासी थे, एक संत के यहाँ वो नौकरी करते थे, अपना खेत में कार्य था उनका, खेत में काम करते थे। अब क्या होता था, वो जो संत थे वो क्या अपने जो खेत में काम करने वाले मजदूर थे उनके लिए स्वयं प्रसाद बना के लेके जाते थे, बिना प्याज लहसुन का, बिना प्याज लहसुन का बना के लेके जाते। गए तो देखा वो जो एक आदिवासी था, वो जो मजदूर था, वो काम कर रहा था। काम करते करते पीछे एक जल का एक जलाशय से था, तालाब सा, उसमें से मछली निकाल के खा रहा था, मछली। और जब मछली निकाल के खा तो महाराज जी ने पकड़ लिया। महाराज जी ने कहा, भाई तुम्हें यहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ेगी, कहीं और तुम्हारी व्यवस्था करवा दूंगा, पर तुम मेरे यहाँ नौकरी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, महाराज जी गलती होगी, मैं आगे से नहीं करूंगा, आगे से नहीं खाऊंगा, मुझे लगता था मच्छी सबसे अच्छी तो मैं आगे से नहीं खाऊंगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने यहीं रहने दिए नौकरी पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर आगे से मत करना, मैं तुम्हारे लिए बिना प्याज लहसुन का इतना सात्विक भोजन बना करके लाता हूँ, फिर भी तुम मछलियों में पड़े हो, मछली बनोगे। तो उन्होंने कहा, महाराज जी आगे से नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि महाराज जी मैंने तो बहुत मछलियां खाई हैं। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा पाप तो तुम्हें लगा। तो उन्होंने कहा कि इस पाप से मैं बचूं कैसे, मैंने इतने पाप पूर्व में कर दिए हैं, इन पापों से बचने का उपाय तो बताइए महाराज जी। तो महाराज जी ने कहा कि भैया मैं सबसे सरल उपाय बताता हूं, आज से ही सीताराम सीताराम जपना शुरू कर दो, आज से ही सीताराम सीताराम जपना शुरू कर दो। तो उन्होंने कहा बस इससे हो जाएगा। कह रहे इससे ही होगा, इससे ही होगा काम। वो सीताराम सीताराम जपने लग गया। महाराज जी ने उसी दिन उन्हें 3-4 भगवान नाम की महिमा की कथाएं सुनाई, भक्तों का चरित्र सुनाया। उनके मन में बात दृढ़ हो गई कि भैया ये भगवान का नाम मेरा कल्याण कर देगा, मुझे पापों से बचा लेगा। जब ऐसी बात आई मन में तो निरंतर नाम जप करता था। वो अपना खेत में काम करता, जैसे समय मिलता और अपना नाम जपना शुरू कर देता। ऐसा स्वभाव पड़ गया उसका, निरंतर अब उसके होठ हिलते रहते थे, काम करते करते हुए होठ हिलते रहते निरंतर। और जब खाली होता तो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता खेत में और वहीं नाम जपना शुरू कर देता। भरत भैया एक मानवदा दासी नाम की एक भक्त हुई है, भरत भैया महाराज जी बता रहे थे कि कलकत्ता की थी वो शायद। तो मरने के बाद भी उनका ये अंगूठा यूं हिलता रहा था, ऐसा नाम जप का अभ्यास था उनका। पहाड़ी बाबा सरकार की शिष्य थी। यार शिष्य महान तो गुरु तो पहलवान हो गए। हमारे भी गुरु हैं सबके, हमारे गुरु भी गुरुओं के गुरु हैं महाराज। तो हम सब चेले पहलवान बनने चाहिए, कोई कमजोर ना रह जाए तो बता देना फिर मुझे। और सत्संग सुनेंगे मिल करके, क्या हो गया, पहलवान तो बन करके रहना है महाराज। हृदय में ऐसी कटिंग आ जाए जैसे 6 पैक ऐप बनते हैं ना, ऐसा हृदय में। ध्रुव जी निकुंज भीतर यहाँ पे प्रकट हो जाना चाहिए, प्रिया प्रीतम की लीलाएं चलनी चाहिए। कहलाते हैं उनके और उन जैसे बन ना पाए, फिर फायदा क्या उनका कहलाने का। तो वो जो संत थे, वो जो आदिवासी था, नाम जपने लगे, निरंतर खेत में नाम जप करता रहता। राम 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 राम, ऐसी रट लगा दी महाराज। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब भी कोई चिंता परेशानी आए, आधे घंटे बैठकर एकांत में चले जाओ, माला भी मत उठाओ, बिना माला के राम 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 राम, उच्च स्वर से
करना शुरू कर दो, देखो चिंता कैसे फुर्र होती है। ये संत के बताए उपाय हैं। सेठ जी कहते हैं जब भी मन में कोई विकार आए, काम क्रोध लोभ आए, अड़ंग बड़ंग स्वाहा, अड़ंग बड़ंग स्वाहा, अड़ंग बड़ंग स्वाहा, ये मंत्र है सेठ जी का। सेठ जी कहते अड़ंग बड़ंग स्वाहा। और किसी की गाड़ी देख करके हमारे मन में कुछ उसी जैसी गाड़ी लेने की आए, चुरानी नहीं है, उसकी कहीं चाबी चुरा लो गाड़ी की। संतों का उपाय आजमाना चाहिए। सांसारिक उपाय तो हमें इतने पता है कि हम आदमी खत्म कर दें दूसरा। सेठ जी ने कहा कि भीतर ही भीतर मन में लिख दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कछु न चाहिए राम मोको, कछु न चाहिए राम। अविरल अमल अचल अन पायनी, प्रेम भगति निष्काम, प्रेम भगति निष्काम, एक यही श्री राम चहूँ बस, एक यही श्री राम। भाई जी कहते हैं क्या चाहिए कि राम जी की भक्ति चाहिए केवल, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो जो राम 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 करने लगा निरंतर, तो भैया एक दिन क्या हुआ, उनके स्वप्न में एक संत आए। संत ने कहा, ए तू बहुत नाम जप करता है, तेरा शरीर जल जाएगा, नाम जप छोड़ दे, नाम जप छोड़ दे। भैया वो डरा डरा सुबह उठा, अपने गुरुजी के पास गया, कहने लगा गुरुजी ऐसे संत प्रकट हुए थे और कह रहे थे नाम जप छोड़ दे वरना तेरा शरीर जल जाएगा। तो गुरुजी ने कहा छोड़ दे, फिर जल जाएगा नहीं तो जल जाएगा नहीं तो। इतना बोला कि छोड़ दे, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे गुरुजी मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं पर नाम नहीं छोड़ सकता भगवान का। तो उन्होंने कहा जब नहीं छोड़ सकता तो जल जाने दे सब कुछ, नाम जप बस तू। इतना बोला और उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी अब मैं नाम ही जपूंगा। उन्होंने नाम जब छोड़ा नहीं, अगले दिन उनके अंगूठे में आग लगनी शुरू हो गई, अंगूठा जलने लगा। वाकई में महाराज अंगूठा जलने लगा। अगले दिन देखा तो महाराज उनके पैर का तलवा पूरा जला मिला सुबह। इतनी भयंकर पीड़ा हो रही थी, पर उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, गुरुजी ने कह दिया नाम नहीं छोड़ना है, नाम नहीं छोड़ना है। और महाराज छोड़ा ही नहीं नाम उन्होंने। रात्रि को स्वप्न आया, वही संत जो डरा के गए थे वही प्रकट हुए। कहने लगे बच्चा तेरी निष्ठा देख के मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ नहीं जलेगा, ले लड्डू पा। लड्डू दिया महाराज उसे, लड्डू दिया और महाराज सुबह 2 लड्डू रखे मिले, उन्होंने लड्डू खाए, स्वप्न में भी खाए। गुरुजी से जाके बोला गुरुजी लड्डू मिले आज। कह रहे भाई मिलेंगे ही लड्डू, चिंता की क्या बात है। वो निरंतर नाम जप करते रहे। उसके बाद भी कई वर्षों तक नाम जप करने के बाद खेत में एक वृक्ष के नीचे नाम जप कर रहे थे, अचानक प्राण निकल गए। प्राण निकल गए तो लोगों ने देखा कि उनका अंगूठा हिल रहा है, यूं नाम जप कर रहे हैं, अंगूठा हिल रहा है। तो सबने सोचा यार प्राण तो निकल गए पर अंगूठा कैसे हिल रहा है, तो अंतिम संस्कार तो कर नहीं सकते, अंतिम संस्कार तो कर नहीं सकते। तो ना जब तक ये अंगूठा हिलता रहेगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब वो मर करके पहुंचे कहां, यमराज जी के दरबार में। यम के दूतों ने ले जाकर प्रकट किया महाराज ही इज द कैंडिडेट, और ले आया हूं मैंने। तो यमराज जी ने कहा नाम बताओ। कह रहे ऐसे ऐसे नाम है इसका। कह रहे गलत आदमी को उठा लाए गलत आदमी को उठा लाए। और वो वहां पर भी नाम जप कर रहे थे, वहां पर भी उनका नाम जप चल रहा था। तो यमराज जी से कहा कि महाराज मुझे क्यों उठा लाए। कह रहे गलती हो गई, आपको नहीं लाना चाहिए था इन्हें, ये गलत बंदे को उठा लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा मैं यमराज हूं। तो उनको मन में आया कि एक बार मैं नरक देखना चाहता हूं, नरक कैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो आप भगवान के भक्त हैं, नाम जापक हैं, आपकी दृष्टि में तो नरक आ ही नहीं सकते, फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं एक बार दूर से दिखा देता हूं। तो भैया उनको नरकों का दर्शन दूर से कराया, दूर से कराया और उन्हें वापस वहीं छोड़ा।
और महाराज सब लोग इकट्ठे हो ही रखे थे। उन्होंने देखा वो जीवित होकर खड़े हो गए। गए अपने गुरुजी के पास, गुरुजी से जाकर के बोले कि गुरुजी मेरे को यम के दूत उठा के ले गए थे और यमराज जी ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं है। फिर मैंने उनसे नरक देखने का मेरे मन में आई, तो मैंने नरकों को देखा, बहुत भयंकर पीड़ा है गुरुदेव महतो, इतना कष्ट मिलता है हम महसूस नहीं कर, मतलब मैं तो देख ही नहीं पा रहा था नेत्रों से। जो यहाँ कह देते ना, अरे देख लेंगे, कुछ नहीं रखा इन बातों में, हैं? देख लेंगे, कह रहे देख लेंगे नहीं, भोग लेंगे, फिर भोगा जाएगा, फिर तो देखा थोड़ी जाएगा। मैं सुनाता हूँ ना, वो चुटकुला सा था, वो एक स्वर्ग में पहुंचा और स्वर्ग में पहुंच करके वहाँ मंद मंद म्यूजिक चल रहा था। तो उस बंदे ने कहा कि मैं तो पुण्य कर्म करके आया, स्वर्ग में पहुंचा था, वो बड़ी मुश्किल स्वर्ग मिला था। वहाँ पे महाराज कोई गाना नहीं चल रहा था बढ़िया सा, बढ़िया स्वर्ग में तो मध्यम मध्यम म्यूजिक चल रहा था, शास्त्रीय संगीत था। उन्होंने कहा कि भाई तू मीका सिंह बजा। मीका सिंह काका लगा, काका तो मीठू बाटे का चले गए। तो बढ़िया बढ़िया गाने लगा। उन्होंने कहा गाने नहीं मिलते भैया यहाँ पे। कह रहे यार मैं वहाँ से आया तो इतना बढ़िया म्यूजिक, लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई थी और हीरो हीरोइनों की फोटो थी। कह रहे कहाँ पे? कह रहे वो उस तरफ। कह रहे बेटा वो नरक है। कह रहे मुझे वहीं छोड़ दो। कह रहे वहाँ से कोई वापस नहीं आता। आना कौन चाहता है यहाँ? आना कौन चाहता है यहाँ पर? हमें तो वही बढ़िया लग रहा है। कह रहे भाई वापस नहीं आ पाएगा। कह रहे हाँ नहीं आना। गए महाराज और नरक के द्वार पर जैसे यूं खटखटाने ही वाला था, दरवाजा अपने आप खुल गया और महाराज जैसे यूं हाथ कर दो, हाथ पकड़ के खींच लिया अंदर और धड़ाम से लुटाया, बेल्ट ही बेल्ट, चटाचट चटाचट चटाचट, कपड़े फाड़ दिए, धड़ 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 धड़, खूब पिटाई। मतलब ऐसा उसकी कमर पे इतना लठ बजाए, लठ मार होली खिला दी। इतनी पिटाई करी उसका। कह रहा भाई तुमने बाहर तो इतना बढ़िया म्यूजिक चल रहा था, आवाजें आ रही थी। कह रहे बेटे एडवर्टाइजमेंट था, एडवर्टाइजमेंट था, तुम फंस गए एडवर्टाइजमेंट में। तो हमें एडवर्टाइजमेंट में नहीं फंसना है। ये माया बड़े बड़ों को पछाड़ रही है, साधकों को निपटा रही है। साधक सत्संग में नहीं आ पा रहे हैं, ये माया छाई हुई है दिमाग पे, इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं। कीर्तन में नहीं आ पा रहे हैं साधक, माया ने पकड़ रखा है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन ना होई। ये विपत्ति है हमारे ऊपर। हम सोच रहे हैं हमें मजा आ रहा है, जैसे चूहे सोच रहे थे ना हमें मजा आ रहा है बिल उसके अंदर, पिंजरे के अंदर, ऐसे हम सोच रहे हैं हमें मजा आ रहा है। दिस इज द लाइफ, यही साधक की लाइफ है। बाहर घूमो, ऐस करो। गए और जाकर के लास्ट में आरती में जय जय राम कर दिया। अरे भाई साधक हैं हम। अब कहेंगे नारायण प्रभु कह रहे सिर खुजा रहे, यार खून पी लिया अंगद जी ने, आज तो मन मतलब सिद्ध करके छोड़ेंगे। देखो भाई मैं आप लोगों के लिए कम बोलता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा बोलता हूँ। भीतर मेरे अंदर एक आग से मतलब पता नहीं क्या धधका सा भीतर बैठा हुआ है, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। और आप कहते हो, आप मन में सोचते होगे कि हमें क्यों जला रहे हो अपने भवके से। लेकिन कोई बात नहीं, जल लो। नरकों की अग्नि से जलने से अच्छा है हम सत्संग में जल लें, है ना। प्रेम उसमें प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, आज अगर ये जलन सहन कर ली तो फिर नरकों की जलन हमें सहन नहीं करनी पड़ेगी। आज जल लें, आज सहन कर लें, आज भजन कर लें तो काम हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वो आदिवासी जो थे ना, अपने गुरुजी से जब उन्होंने बोला कि मैं नरकों में गया था, तो यमराज जी ने उन्हें डेट बताई कि तुम तो साकेत धाम जाओगे सीधा, और तुम्हारी ये तारीख है, इस दिन तुम्हारा शरीर छूटेगा। और महाराज उसी तारीख को, उसी दिन राम जी का यान उन्हें लेने के लिए आया, केवल सीताराम जपने से, और वो भगवान के धाम पहुंच गया व्यक्ति। एक मछली खाने वाला व्यक्ति। इसलिए अपने आप को पापी ना समझें, ये समझें कि मैंने जितने पाप अभी तक पिछले कर लिए। भगवान पास्ट नहीं देखते, भगवान फ्यूचर भी नहीं देखते, भगवान देखते प्रेजेंट। प्रेजेंट में इसकी, वर्तमान में इसकी चाह भगवान को पाने की है या नहीं है। इतनी सी काम है कि हम अपनी निरंतर चाह भगवान को पाने की बनाए रहें तो हमारा काम हो जाएगा।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।